हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासो। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस अब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखिए, हमेशा से आपको 2 या 3 सवाल कंप्यूटर से रहता है, पर एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल का पैटर्न बदलने के बाद कंप्यूटर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। उसके बाद रेलवे के एग्जाम में भी हर एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। तो ये पहला पार्ट है, कंप्यूटर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, जो भी प्रीवियस में आया हुआ है और जो आने के चांसेस है। देखिए, इसमें अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला इस वीडियो में तो मैं इसके बाद भी कंप्यूटर के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आऊँगा, और ये पार्ट 1 है तो हम लोग बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कोडिंग डिकोडिंग इस तरह से नहीं, बस बेसिक क्वेश्चन जो होता है वो पूछेंगे। तो ये पार्ट 1 वीडियो है। मैं चाहूँगा आप सभी लोग बहुत मतलब इसको शेयर करें, लाइक करें, और किसी भी तरह का डाउट है तो कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। देखिए, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं और एक पेन पेपर लेके बैठिए और सारे क्वेश्चंस का आंसर लिखिए, और फिर लास्ट में मिलाइएगा आपका कितने क्वेश्चंस सही हुआ है या फिर गलत हुआ है, ठीक है। देखिए, एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, इससे आपको आइडिया भी लगता है कितने आपको आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, और क्या चीज़ में कमी है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है सभी को पता होगा, चार्ल्स बेबेज। ये सब क्वेश्चन ईजी है तो हम लोग जल्दी इसको करेंगे। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था, ठीक है। देखिए, ऑप्शन देखिए यहाँ पे, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आया हुआ है, सारे प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ENIAC, ENIAC, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, 16, 12, 19 या फिर 14, ठीक है। आप आंसर मार्क कर लीजिए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 फंक्शन की होता है, ठीक है। और एक बात, जितना भी फंक्शन की है ना, सभी का जो है आपको जो है यूज़ याद कर लेना है, ठीक है। जैसे कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, उसके बाद कंट्रोल प्लस एफ से क्या होता है, ये तो शॉर्ट की हो गया, और F1, F2, F से लेकर ये सब फंक्शन की होता है। तो इसका जो है यूज़ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनता है। हम लोग एक किसी और वीडियो में जो है स्पेशली बात करेंगे फंक्शन की लेकर और शॉर्ट की को लेकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। ऑप्शन देख लीजिए, प्लॉटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या फिर लाइन प्रिंटर। प्रिंटर से जो है ना काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा लाइन प्रिंटर। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो आप 1.25 या फिर 1.5 में भी देख सकते हैं, ठीक है, आपका समय काफ़ी बचेगा। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन देखिए, मॉनिटर, मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक या फिर मैग्नेटिक डिस्क। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, मॉनिटर। मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है, क्योंकि पता होगा आपको इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस में हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस मतलब कि डेटा को इनपुट करते हैं, और आउटपुट डिवाइस में हम लोग क्या करते हैं, डेटा को आउटपुट मतलब किसी भी तरह से लेते हैं। जैसे कि मॉनिटर से क्या होता है, हम लोग देखते हैं ना, यहाँ पे ये आउटपुट डिवाइस है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या फिर डॉट प्रिंटर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ एग्जाम में है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम हुई थी, यानी कि सर्वप्रथम कब हुआ, 1949 में, 1951 में, 1946 में या फिर 1947 में। देखिए, क्वेश्चन का लेवल आपको इजी लग रहा होगा, पर इसी तरह के क्वेश्चन आएगा, और ऐसे सब क्वेश्चन में ना हम लोग माइनर क्वेश्चन सब में मिस्टेक कर देते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1946 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। ऑप्शन देख लीजिए, 1977, 2000, 1955 या फिर 1960। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, BBI क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1960 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला या परिगणक। अब देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, एक गणना करने वाला एक संगणक में, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, संगणक, ठीक है। आपको ये नहीं ऑप्शन मार्क करना है, ऑप्शन नंबर ए नहीं करना है, संगणक इसका सही आंसर है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर या फिर 2 दिसंबर। आई होप इसका आंसर आप मार्क कर दिए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है 2 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU का पूर्ण रूप क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये पार्ट 1 वीडियो है, अगर इसमें रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, ठीक है, तो मैं जो है इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा और क्वेश्चन का लेवल भी हम लोग अप करेंगे।
कम से कम पार्ट 5 तक तो लाना ही होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है कंप्यूटर का क्वेश्चन अभी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम पूछा जा रहा है, इसका वेटेज भी काफ़ी बढ़ गया है। इसका जो सही आंसर है आप सभी को पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि ऑप्शन है गूगल, याहू, बैदू या फिर वोल्फ्राम अल्फा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर है, वोल्फ्राम अल्फा। देखिए एक सर्च ये मतलब ये भी एक सर्च इंजन के जैसा है, लेकिन इसमें क्या है ना, एकदम सटीक आप क्वेश्चन जो है डायरेक्ट क्वेश्चन खोज सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से ये सर्च इंजन में नहीं काउंट होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वोल्फ्राम अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन इनपुट इकाई है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या फिर इनमें से सही? देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनपुट इकाई है, ठीक है। अभी हम लोग बात किए कि दो तरह का होता है, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस का जो है ना, आप नोट लिस्ट का जो है नोट बना लीजिए अच्छे से और इसको पढ़िए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें से सभी से हम इनपुट दे सकते हैं डेटा को, जैसे माउस से भी इनपुट देते हैं, कीबोर्ड से भी इनपुट देते हैं, स्कैनर से भी इनपुट देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 1 किलोबाइट यानी कि केबी कितने बाइट के बराबर होता है? ऑप्शन है 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है सही आंसर हो जाएगा 1024 बाइट, ठीक है। 1024 बाइट जो होता है किसके इक्वल होता है, 1 केबी के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे केबी होगा, और 1024 केबी किसके इक्वल टू होता है? देखिए इसको हम लोग, ये चार्ट को आपको अच्छे से याद कर लेना है, यहाँ पे लिख लीजिएगा किसी नोट कॉपी में। 1 बाइट बराबर बाइनरी डिजिट, ठीक है। बाइनरी नंबर के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे 0 और 1 क्या है, बाइनरी नंबर है, इसी से आपको पता होगा। उसके बाद 8 बिट्स मिलके 1 बाइट बनता है, 1024 बाइट्स मिलके 1 केबी बनता है, 1024 केबी मिलकर 1 एमबी यानी कि मेगाबाइट। उसी तरह से 1024 एमबी मिलकर 1 जीबी यानी कि आपको गीगाबाइट, ठीक है। उसके बाद 1024 जीबी मिलकर 1 टीबी टेराबाइट। ये वाला जो है आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ लेगा 1000 ईबी बराबर क्या होता है, ऑप्शन में रहेगा, तो आपको बताना है जेटाबाइट, ठीक है। तो ये वाला तो आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट यानी कि 1 एमबी में कितने बाइट होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, 1024 बाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। आईसी चिप से काफ़ी क्वेश्चन बनता है, आपको पता होगा, यहाँ से क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या सिलिकॉन से। आई होप इसका आंसर आप मार्क कर दिए हो। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, सिलिकॉन से। इंटरनेट में HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन देखिए क्या, हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए फुल फॉर्म से जो है ना, कंप्यूटर का जो भी होता है संक्षिप्त वर्ड, यहाँ से वर्ड जो होता है यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें जो मैक्सिमम जो सारे जो भी जो ना फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, एब्रीविएशन वाला हम लोग कवर कर लेंगे, उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है? बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम या फिर कोर मेमोरीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आता है, हम लोग मतलब बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CD रोम, ठीक है। CD रोम इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको पता होगा प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनता है। उसके बाद रैम, रोम, ये सब इसको अच्छे से आपको कवर करना है। CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा इनपुट होते हैं, मतलब यूनिट होते हैं? ऑप्शन देखिए, माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट या फिर अर्थमेटिक लॉजिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक, जिसको हम लोग ALU बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए, डिस्क यूनिट, मॉडम, ALU या फिर कंट्रोल यूनिट। इसका सही आंसर हो जाएगा ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन? ऑप्शन देखिए कितना क्लोज ऑप्शन सब है, यहाँ से काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है एग्जामिनेशन हॉल। ALU कंट्रोल यूनिट या और रैम, या फिर ऑप्शन बी ALU कंट्रोल यूनिट रजिस्टर, ऑप्शन सी कैश कंट्रोल यूनिट रजिस्टर या इनमें से कोई नहीं। तो आई होप आप इसका आंसर मार्क कर दिए हो। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर का ब्रेन हम लोग किसको बोलते हैं, ब्रेन किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन देखिए, सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप, या फिर मैक्रोचिप, या फिर सभी कथन सत्य, यानी कि सभी ऑप्शन सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर का होगा माइक्रोचिप। ठीक है, देखिए यहाँ कंप्यूटर का नहीं पूछा है, कंप्यूटर का तो हम लोग सीपीयू बोलते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का पूछा है, तो माइक्रोचिप इसका सही आंसर होगा। यही कुछ इस तरह से क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है, और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा, या फिर पेरिफेरल्स द्वारा। इसको पता होगा आपको क्या होता है, सीपीयू के द्वारा, है ना, प्रोसेसिंग यूनिट है, तो बी नंबर सही आंसर है। ईडीपी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ईडीपी। ठीक है, फुल फॉर्म से काफ़ी क्वेश्चन बनता है, तो सभी फुल फॉर्म, सभी जो एब्रिविएशन है हम लोग कवर करेंगे किसी और वीडियो में। इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को, या फिर सभी। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये जो इसका आंसर हो जाएगा एकत्रित डेटा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गणना यंत्र है कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, अबेकस, या फिर घड़ी। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही होगा, अबेकस इसका सही आंसर है। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना है, बैंक के लिए, शेयर बाजार के लिए, खेल के लिए, या फिर पुस्तक प्रकाशन के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खेल के लिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ठीक है, पैकमैन नामक कंप्यूटर। जिसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था, जॉन मॉकली, ब्लेज पास्कल, हार्वर्ड आइकन, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको अटेम्प्ट कीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लेज पास्कल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। किसने पंच कार्ड आरंभ किया है, देखिए ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, किसने पंच कार्ड आरंभ किया है, जैकार्ड, पाउडस, पास्कल, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पंच कार्ड किसने मतलब आरंभ किया था, आपको कमेंट करके बताना है। इसका आंसर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट करके बताइएगा। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, या फिर नोटबुक। इसका सही आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी। देखिए फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, यहाँ से जो है ना क्वेश्चन काफ़ी पूछता है, तो इसको भी अच्छे से आपको कवर करना होगा कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कब से कब तक था, सेकेंड जनरेशन का कब से कब तक था, थर्ड जनरेशन का कब से कब तक था, उसी तरह से फोर्थ जनरेशन का कब से कब था, और अभी जो है कौन सा जनरेशन चल रहा है। इस तरह से जो भी क्वेश्चंस हैं जनरेशन वाइज आपको अच्छे से थ्योरी भी कंप्लीट करके रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय, यानी कि थर्ड जनरेशन। ठीक है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना, BVI क्वेश्चन है ये, 1981, 1980, 1976, 1995। ये सही आंसर हो जाएगा 1976। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, अशोक, या फिर बुद्ध। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। देखिए वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको लाइक करना है और शेयर करना है ग्रुप में, और इसमें रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो मैं क्वेश्चन का लेवल और अप करूंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी तरह से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, प्रथम पीढ़ी, सेकेंड पीढ़ी, ठीक है, उसके बाद थर्ड, या फिर फोर्थ। सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ जनरेशन का ये माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, या फिर सुपर कंप्यूटर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर है। गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ, भारत में, अमेरिका में, चीन में, या फिर यूनान में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बताइए कमेंट करके। इसका सही आंसर हो जाएगा चीन में। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था, जी एकल ने, एवा लवलेस ने, चार्ल्स बेबेज ने, या फिर सीमेन कोर्सवकोव ने। इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। ठीक है, इसको कंप्यूटर का फादर्स भी बोला जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने, सीवी रमन ने, रॉबर्ट नायक ने, या फिर JS किल्वी ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा JS किल्वी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है।
चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परख होती है? आयरन ऑक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए ये इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड का पदार्थ का परत होता है आयरन ऑक्साइड का, ठीक है, चुंबकीय डिस्क में। चलिए इस क्वेश्चन को कमेंट कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि परम क्या है, तो परम आपको क्या है, सुपर कंप्यूटर है, ये भी याद रखिएगा। इसका देखिए ये पूछ रहा है कहाँ पे इसको बनाया गया था, आईआईटी कानपुर में, आईआईटी दिल्ली, या सीडैक या फिर बार्क। ये सही आंसर हो जाएगा सीडैक, ठीक है। देखिए सीडैक क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है फुल फॉर्म से, तो इसका आंसर हो जाएगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। आप चाहे तो लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? प्रिंटर है, स्कैनर है, कीबोर्ड है या माउस है? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यहाँ से पूछता है क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटर। तो इस वीडियो काफ़ी अब लंबा हो रहा है, तो इसको हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। पार्ट 1 था ये। अगर इसमें रिस्पॉन्स अच्छा आया, ठीक है, तो मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा, पार्ट 3 लेके आऊँगा, जिसमें क्वेश्चंस का लेवल अप करेंगे। प्रीवियस ईयर में सब आया हुआ क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग देखेंगे टीसीएस में किस तरह का क्वेश्चन आया, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। चलिए वीडियो अगर पसंद आया तो आपको लाइक करना है, ग्रुप में शेयर करना है और कमेंट करके बताइए आपको क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा। और क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे अप होगा। ये पार्ट 1 था, इसलिए बेसिक से हम लोग शुरू किए अच्छे से। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।